मैं कुरान हूँ। और जब अल्लाह ने पैगंबरों का अहद लिया कि जो कुछ मैंने तुम्हें किताब और हिकमत दी, फिर तुम्हारे पास पैगंबर आए जो सच्चा साबित करे उन पेशीन गोइयों यानी भविष्यवाणियों को जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। अल्लाह ने कहा, क्या तुमने इकरार किया और उस पर मेरा अहद कबूल किया? उन्होंने कहा, हम इकरार करते हैं। फरमाया, अब गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। बस जो शख्स फिर जाए तो ऐसे ही लोग नाफरमान हैं। क्या ये लोग अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन चाहते हैं? हालांकि उसी के हुक्म में है जो कोई आसमान और ज़मीन में है, खुशी से या नाखुशी से, और सब उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। कहो, हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर जो हमारे ऊपर उतारा गया है, और जो उतारा गया इब्राहिम पर, इस्माइल पर, इसहाक पर और याकूब पर और याकूब की औलाद पर, और जो दिया गया मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को उनके रब की तरफ से। हम इनके दरमियान फर्क नहीं करते और हम उसी के फरमाबरदार हैं। और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी दूसरे दीन को चाहेगा तो वो उससे हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नामुरादों में से होगा। अल्लाह क्यों कर ऐसे लोगों को हिदायत देगा जो ईमान लाने के बाद मुनकिर हो गए, हालांकि वे गवाही दे चुके कि ये रसूल बरहक है और उनके पास रोशन निशानियां आ चुकी हैं, और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि उन पर अल्लाह की, उसके फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत होगी। वे इसमें हमेशा रहेंगे, न उनका अजाब हल्का किया जाएगा और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। अलबत्ता जो लोग इसके बाद तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। बेशक जो लोग ईमान लाने के बाद मुनकिर हो गए फिर कुफ्र में बढ़ते रहे, उनकी तौबा हरगिज कबूल न की जाएगी और यही लोग गुमराह हैं। बेशक जिन लोगों ने इनकार किया और इनकार की हालत में मर गए, अगर वे ज़मीन भर सोना भी फिदये में दें तो कबूल नहीं किया जाएगा। उनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनका कोई मददगार न होगा। तुम हरगिज नेकी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम उन चीज़ों में से खर्च न करो जिन्हें तुम महबूब रखते हो, और जो चीज़ भी तुम खर्च करोगे उससे अल्लाह बाखबर है। सब खाने की चीज़ें बनी इसराइल के लिए हलाल थीं, सिवाय उसके जो इसराइल ने अपने ऊपर हराम कर लिया था, इससे पहले कि तौरात उतरे। कहो कि तौरात लाओ और उसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। इसके बाद भी जो लोग अल्लाह पर झूठ बांधें वही जालिम हैं। कहो, अल्लाह ने सच कहा, अब इब्राहिम के दीन की पैरवी करो जो हनीफ था और वो शिर्क करने वाला न था। बेशक पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो वही है जो मक्का में है, बरकत वाला और सारे जहां के लिए हिदायत का मरकज़। इसमें खुली हुई निशानियां हैं। मकाम इब्राहिम है, जो इसमें दाखिल हो जाए वो मामून यानी सुरक्षित है। और लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जो इस घर तक पहुंचने की ताकत रखता हो वो इसका हज करे, और जो कोई मुनकिर हुआ तो अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बेनियाज है। कहो, ए अहले किताब, तुम क्यों अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हो, हालांकि अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम करते हो। कहो, ए अहले किताब, तुम ईमान लाने वालों को अल्लाह की राह से क्यों रोकते हो? तुम उसमें ऐब ढूंढते हो, हालांकि तुम गवाह बनाए गए हो और अल्लाह तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं। ए ईमान वालों, अगर तुम अहले किताब में से एक गिरोह की बात मान लोगे, वे तुम्हें ईमान के बाद फिर मुनकिर बना देंगे और तुम किस तरह इनकार करोगे, हालांकि तुम्हें अल्लाह की आयतें सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे दरमियान उसका रसूल मौजूद है। और जो शख्स अल्लाह को मजबूती से पकड़ेगा तो वो पहुंच गया सीधी राह पर। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरना चाहिए, और तुम्हें मौत न आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और फूट न डालो। और अल्लाह का यह इनाम अपने ऊपर याद रखो कि तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम उसके फजल से भाई भाई बन गए, और तुम आग के गड्ढे के किनारे खड़े थे तो अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां बयां करता है ताकि तुम राह पाओ। मैं कुरान हूँ।